आइए देखिए, यही 10 नंबर प्रश्न है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। आइए, 80 मीटर चौड़ी एक सड़क जिसमें दो खंभे दो तरफ लगाए गए हैं, खड़े किए गए हैं, ऐसा प्रश्न के कहने का तात्पर्य है। और दोनों खंभा का जो लंबाई है प्रश्न के अनुसार समान है। आइए हम लोग इस खंभे को मान लेते हैं, कुछ भी ऊंचाई मान लेते हैं, जो दिया है वो भी लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए, हल में माना कि सड़क की लंबाई BD बराबर 80 मीटर और इसमें खंभे को क्या कहा गया है कि दोनों खंभे की लंबाई बराबर और दोनों खंभों की लंबाई AB बराबर ED है। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं प्रश्न के अनुसार कोण BCA बराबर 30 डिग्री और कोण DCE बराबर BCA बराबर 60 डिग्री और DCE यानी कि 30 डिग्री। जो बीच में होता है वही कोण को दर्शाता है। बस घेर कौन रहा है वो देखो, तो DCE, तो D यहाँ है, C यहाँ E है, मतलब इसको घेर दिया गया। C तो है बीच में, पर घेरा कौन है? DE। इसका मतलब इस कोण का चर्चा है। कोई समकोण त्रिभुज से चलते हैं, तो समकोण त्रिभुज, इसमें दो समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है, ABC और EDC। तो समकोण त्रिभुज ABC से tan थीटा बराबर लंब AB, अब बटा में देखिए, लंब तो AB हो गया, अब बटा में ये BC हो जाएगा। इसके लिए याद है पर BC की लंबाई जो है, यानी सड़क के चौड़ाई के माध्यम से इतना भाग का जो चौड़ाई होगा। अगर मान लेते हैं कि BD का मान अगर 80 है, तो यहाँ पर BC का मान कुछ भी मान लीजिए, XYZ या BC ही, तो BC की लंबाई
अगर BC है तो बचा हुआ 80 में से घट जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई BC है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 80 माइनस BC, और ये हो जाएगा टोटल। ये तो ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक BC है, घट गया तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक बचा ये। अब देखिए हम tan, ये लंब का काम कर रहा है, हम जानते हैं tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। लंब AB लंब होगा और BC आधार होगा, और उसके बाद tan थीटा का मान फर्स्ट पॉइंट में देंगे 60 डिग्री, और अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए लंब का मान है AB और BC का मान देखिए BC ही है। अब tan 60 का मान √3, तिरछा गुना तो BC बराबर AB, इसलिए AB बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AB बराबर √3 BC। अब समकोण त्रिभुज EDC से tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए लंब ED बटा में CD। अब यहाँ पर देखिए tan 30 डिग्री ED, तो हम देख रहे हैं ED बराबर AB और AB बराबर है √3 BC। अब देखिए उसके बाद हो जाएगा क्या, CD का मान कितना है, तो 80 माइनस BC। tan 30 का मान 1/√3 1/√3 होता है। हमने दे रखा यहाँ पर है tan 30 डिग्री का मान 1/√3 √3 BC बटा में 80 माइनस BC। तिरछा तिरछी गुना होगा, देखिए जब तिरछा गुना करेंगे विद्यार्थीगण तो √3 में √3 से गुना, और ये पूरे 1 से गुना, तो 1 से गुना कर देते हैं 80 माइनस BC, और फिर ये हो जाएगा √3 गुने √3 BC। उसके बाद 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और √3 अगर 2 है तो सीधा 1 3 बाहर आ जाएगा। अब देख लियो अंक वाला को उधर भेज देंगे, और ये जो AB के फंक्शन होते हैं वो हमेशा बाएं साइड होते हैं, तब जाकर किसी का मान निकल पाता है। और यहाँ AB बराबर √3 BC समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखो ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस BC को अकेला छोड़ देते हैं, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 3 BC बराबर, ये प्लस में 80 है, उधर जाएगा तो माइनस में 80। अब देखो इसमें 3 गो और 4 एगो तो 4 गो, 4 BC बराबर माइनस, देखिए BC है, उसके बाद 80, माइनस से माइनस खत्म। अब देखिए 4 से ये कट जाएगा, 20 चौक 80, यानी BC का मान हो गया 80, सॉरी 20 में। तो हम समझ गए कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हो गई 20 में। तो CD की भी लंबाई देख लो। ऐसा से पहले समीकरण फर्स्ट में इसकी लंबाई और इसकी लंबाई जो सेम है, तो AB का लंबाई हम निकाल लेते हैं।
समीकरण फर्स्ट में BC का मान देने पर, अब देखिए BC का मान कितना है, तो 20 मीटर। और समीकरण फर्स्ट क्या है, AB बराबर √3 BC। उसके बाद AB बराबर √3 गुने 20 मीटर। तो हम समझ गए AB का मान हो गया 20 √3। अतः अच्छा रुकिए, और नीचा में हम निकाल लेते हैं CD, यानी कि खंभा का जो दोनों खंभा से बिंदु की दूरी होगा वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं पहले, अतः AB और DE बराबर है ना, अतः AB बराबर D, तो खंभों की ऊंचाई AB या DE बराबर 20 √3 मीटर होगा, है ना, इतना होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद दोनों खंभों के बिंदु तक की दूरी, देखिए एक है BC जिसका लंबाई 20 मीटर, और दूसरा है CD बराबर है 80 माइनस BC। तो CD बराबर 80 माइनस 20, तो CD का मान हो जाएगा 60। यानी हमारा आंसर 20 मीटर, 60 मीटर और एक हो गया 20 √3 मीटर।